यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं पिछले 1 वीक से इसी लेवल से क्या लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है। वो भी एक बार नहीं 3-3 बार सपोर्ट लिया गया है इस लेवल से। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे के दिन इसी लेवल से क्या लिया गया, सपोर्ट लिया गया। तो इस लेवल को अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क कर लें। अब हमें सोमवार के दिन किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी के अंदर और मिड कैप निफ्टी के अंदर, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरा वीडियो देख करके पूरी फट जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, भाई मेरे यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो मत देखा करो। मैं तुमको यहाँ पर बुलाता नहीं हो, तुम यहाँ पर खुद आते हो। अब चलो बिना देरी करते हुए हम मंडे का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना और ध्यान से सुन लेना और अपने चार्ट के ऊपर मार्क भी कर लेना। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,838 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद ये रेंज जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,255 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। तो 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद ये रेंज जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 12,214 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकर के 50 पॉइंट तक का रह सकता है।
दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 12,081 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 12,250 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 10 से लेकर के 18 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 12,025 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी और जिसकी प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 10 से लेकर के 18 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।